इमेजिन करो, एक दिन तुम इंस्टाग्राम ओपन करते हो और सडनली एक पॉपअप आता है, हेलो ब्रो, योर अकाउंट बिलोंग टू अ हैकर नाउ। तुम सोच रहे होंगे, अरे मैंने तो पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग रखा था, मेरा पासवर्ड था एंजल प्रिया 8123, तो अकाउंट हैक कैसे हो सकता है? लेकिन प्रॉब्लम पासवर्ड की नहीं थी, प्रॉब्लम थी वेबसाइट की सिक्योरिटी की। और जो अटैक हुआ उसका नाम है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या एक्सएसएस। और अगर तुम बग बाउंटी हंटर या हैकिंग या वेब सिक्योरिटी सीख रहे हो तो बिलीव मी, एक्सएसएस तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल बनने वाली है। और हम एक्सएसएस को जीरो से समझेंगे। सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। जब नाम है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग तो लॉजिकली इसका शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए सी एस एस, राइट? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सी एस एस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अगर आपको पता ही रहेगा, स्कूल में एच टी एम एल सी एस एस तो पढ़ा ही रहेगा। सो सी एस एस इन्वेंटेड इन 1994, ओके, एंड एक्स एस एस इन्वेंटेड इन 2000। सो इट मीन्स लाइक सी एस एस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था जब एक्स एस एस आया। तो देयर फोर सिक्योरिटी कम्युनिटी को कुछ तो नाम देना था, तो सिक्योरिटी कम्युनिटी ने इसका नाम दिया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एक्स एस एस। एक्स बिलोंग्स टू क्रॉस, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। और तब से हैकर और डेवलपर दोनों कंफ्यूज नहीं होते हैं। अब समझते हैं एक्सेस एक्चुअली होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में एक्सेस एक वल्नरेबिलिटी है जिसमें अटैकर वेबसाइट के थ्रू मलिशियस जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है और वो जावास्क्रिप्ट विक्टिम के ब्राउजर में एग्जीक्यूट होता है। इंपॉर्टेंट बात, सर्वर हैक नहीं होता, यूजर हैक हो जाता है। मतलब वेबसाइट ट्रस्टेड है लेकिन हैकर उस ट्रस्टेड वेबसाइट को यूज करके यूजर्स को अटैक करता है। पॉपअप देख के लग सकता है अरे बस अलर्ट ही तो है, लेकिन रियल वर्ल्ड में हैकर बहुत कुछ कर सकता है। लेट्स सी हाउ डज एक्सेस वर्क। Cross-site scripting works by manipulating a vulnerable website so that it returns malicious JavaScript to users. When the malicious code executes inside the victim browser, the attacker can fully compromise their interaction with the application. So यहाँ पे आप देखोगे there is a application insecureWebsite.com and comment/message. तो एक यूजर एक कमेंट फिलअप कर रहा है एंड वो कमेंट एक मैसेज पैरामीटर में रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। सो यहाँ पे यूजर ने क्या करा, एक इनपुट दिया स्क्रिप्ट एस आर सी एविल यूजर नेट एंड पैट स्क्रिप्ट डॉट जे एस। कुछ तो मलेसियस इनपुट है जो उसने एक एक इंटेंडेड फंक्शनलिटी में उसने अपना एक मैसेज टाइप करने का ट्राई किया जहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है कि आप ही कस्टमर हो, आप ही भगवान हो, ठीक है। लेट्स से कि आप एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे गए एंड आपने वहाँ पे सर्च किया लैपटॉप, एंड इंस्टेड ऑफ लैपटॉप आप वहाँ पे सर्च करते हो स्क्रिप्ट अलर्ट वन, ठीक है। तो उनका तो काम ही है कस्टमर को भगवान समझो, एंड वो आपका इनपुट को रिफ्लेक्ट बैक करता है उसकी वेबसाइट के, चेक करता है कि हमारे पास में ऐसा कोई आइटम है जो उससे मैच करता है या नहीं करता है। जब वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा और वो इनसिक्योर वे में रिफ्लेक्ट बैक हुआ तो वहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। एक्सेस से बहुत चीज़ें हो सकती है, सेशन कुकी स्टील हो सकता है, अकाउंट टेक ओवर हो सकता है, फेक लॉगिन पेज क्रिएट किया जा सकता है, की लॉगिंग पॉसिबल है, मेलवेयर इंजेक्शन भी हो सकता है, एंड मे बी मोर थिंग्स जो हम आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। ओके, नाउ चेक द टाइप्स ऑफ एक्सेसेस। एक्सेसेस के क्या टाइप होते हैं, रिफ्लेक्टेड, स्टोर्ड एंड डोम। मैं आपको ना वन बाय वन सारी तीनों टाइप के एक्सेसेस सिखाऊंगा, लेकिन जस्ट एक हिंट देता हूँ, यही एक्सेसेस नहीं होते, देर आर मल्टीपल एक्सेसेस। देर इज म्यूटेशन एक्सेसेस, देर इज यूनिवर्सल एक्सेसेस, देर आर फ्यू अदर टाइप ऑफ एक्सेसेस एज वेल। जो जो फॉर एग्जांपल कि एक्सेसेस को ही हम जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन बोल सकते हैं, बिकॉज एट द एंड हो क्या रहा है, एक जावास्क्रिप्ट को इंजेक्ट कर रहे हैं अपन एप्लीकेशन में। सो सिमिलर टू एसक्यूएल इंजेक्शन, जहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी इंजेक्शन सिक्वल क्वेरी इंजेक्ट की जाती है, वैसा ही जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन में जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट की जा रही है, और वो ही एक्सेस अटैक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस इज द सिंपलेस्ट वेराइटी ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इट अराइजेस व्हेन एन एप्लीकेशन रिसीव डेटा in an HTTP request and includes that data within the immediate response in unsafe way, ठीक है। अनसेफ वे पे हम थोड़ा चीज़ें को समझेंगे, बट अगेन आई जस्ट गो टू दिस रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एंड यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक इनसिक्योर वेबसाइट डॉट कॉम है जो सर्च कर रहे हैं, जिसके जिसके अंदर एक सर्च की फंक्शनलिटी है, एंड वहाँ पे हमने सर्च क्या करवाया, गिफ्ट। जैसे गिफ्ट सर्च करवाया
एप्लीकेशन के डॉम में, एप्लीकेशन के सोर्स कोड में जो व्यू सोर्स करके अपन देख सकते हैं क्लाइंट साइड, वहाँ पे एक कोड पॉपअप हुआ जिसमें यू सर्च फॉर गिफ्ट एक लिखा हुआ आया पी टैग के अंदर, पी फॉर द पैराग्राफ टैग इन HTML। अगेन नेक्स्ट टाइम हम गिफ्ट सर्च करने की जगह पे हम एक गिफ्ट दे दें वेबसाइट को ही विद इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट इंजेक्शन। सो हमने एक स्क्रिप्ट लिखा एंड उसके अंदर कुछ भी रैंडम स्टफ डाला एंड वही रैंडम स्टफ रिफ्लेक्ट बैक हुआ एप्लीकेशन में ऑन द प्लेस ऑफ जहाँ पे गिफ्ट पहले आ रहा था। एंड अगर ये स्क्रिप्ट के कंटेक्स में, जावास्क्रिप्ट के कंटेक्स में, तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये रेंडर होगा एज ए जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ओके। चलो लैब करते हैं जिससे ज़्यादा सीखने को मिलेगा। This lab contains a simple reflected cross-site scripting vulnerability in the search functionality. To solve the lab, perform a cross-site scripting attack that calls the alert function. ठीक है, checking some time. Okay, we are here. सिंपल सा एप्लीकेशन है, यहाँ पे सर्च का फंक्शन भी है, यहाँ पे होम भी है। होम पे क्लिक करते हैं, सिमिलर आ जाता है। व्यू पोस्ट पे करते हैं, यहाँ पे कमेंट का फंक्शन भी है। ओके, बट एज पर द लैब इंस्ट्रक्शन वी आर मोर फोकस्ड ऑन द सर्च फंक्शनलिटी, क्योंकि वहीं पे रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस को अपन को परफॉर्म करना है। एंड टू सॉल्व द लैब वी हैव टू क्रिएट द अलर्ट। ठीक है, लेट्स ट्राई कि एक्चुअली में हो क्या रहा है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हंटर एंड मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हंटर, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हैकर सेट, सर्च किया, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया। लेट्स सी, इसको अपन पॉपसूट में लेके देखते हैं एंड लेट्स सर्च अगेन हैकर सेट। ठीक है, HTTP हिस्ट्री। ओके, एक रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट हो चुके हैं, मैं इसको रिपीटर में भेजता हूँ। आई सेंड इट अगेन एंड मैं यहाँ पे सर्च करूँगा हैकर सेट। ओके, H1 टैग के अंदर अपना इनपुट जो भी था वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। लेट्स गिव इट ऑटो स्क्रॉल, ताकि हम जब जब अपना इनपुट रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे ये अपना हाईलाइटेड इनपुट को मैच करवाने का ट्राई करेगा। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको H1 टैग देने का ट्राई करता हूँ, सेंड। ओके, देखो मेन चीज़ क्या है, एक ही जगह पे रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड वो रिफ्लेक्शन हो रहा है H1 टैग के अंदर। कूल, नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज लेट्स रेंडर इट आउट। चेक करते कि अगर यहीं पे अपन को रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है तो एप्लीकेशन में जाने की जरूरत ही नहीं। या इट इज़ रिफ्लेक्टिंग बैक। सो लेट्स गिव इट img src टू x एंड चेक करते हैं कि अगर कोई जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन हो पा रहा है या नहीं। यहाँ पे आप देखोगे एक इमेज लोड हो रहा है एंड वो लोड हो रहा है, एक एरर दे रहा है। ठीक है, दैट इज़ दी नाइस साइन। ठीक है, पहला ही साइन अच्छा है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे इवेंट हैंडलर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे जैसे ऑन ऑन एरर इवेंट हो गया, ऑन माउस एरर हो गया, ऑन माउस ओवर हो गया, एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो आई जस्ट ट्राई image src x and then just यूज प्लस प्लस टू जस्ट टू मेक श्योर कि हम एक वाइट स्पेस दे रहे हैं, यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं एंड उस स्पेस को URL एंड कोड में भी हम अपन उसको कर सकते हैं। %2f होता है आई गेस, बट एनीवे हम लोग उसको प्लस करके भी दे सकते हैं। सो आई जस्ट पुट ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट 1। ठीक है, सेंड। जैसे मैंने सेंड किया, यहाँ पे देखोगे आप ये H1 टैग के अंदर ही है अपन, लेकिन ये पूरा सेक्शन मैं इसको रेंडर करने का ट्राई करूँगा। यहाँ पे इमेज का इशू आ रहा है, लेट्स सी, ओपन रेस्पॉन्स इन ब्राउजर, कॉपी, या वी ऑलरेडी सॉल्व द लैब। एनीवेज, यहाँ पे अपन सीखते हैं कि ये लैब सॉल्व क्यों हुआ। ठीक है, बिकॉज IMG SRC के अलावा अपन और भी पेलोड्स यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे SVG ऑनलोड हो गया, स्क्रिप्ट अलर्ट हो गया। बट ठीक है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में इट्स सिंपल रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, जो भी अपन इनपुट दे रहे थे
वो एक रिफ्लेक्ट बैक हो रहा था, एंड रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद में अपन ने वहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट कोड को ऐड किया एंड वो जावास्क्रिप्ट कोड रिफ्लेक्ट बैक हुआ, ठीक है। दैट्स व्हाई इट वर्क्स। दिस वाज द सिंपल रिफ्लेक्टेड एक्सरसाइज। अपन एक्सरसाइज के सारे लैब्स करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।